मेंढक बना दूल्हा और मेंढकी बन गई दुल्हनिया। जी हाँ, बिहार के औरंगाबाद में गांव वालों ने मिलकर मेंढक और मेंढकी की शादी करवा दी। गांव के लोगों का ये मानना है कि जब बारिश ना हो तो मेंढक और मेंढकी की शादी करवा देने से बारिश होने लगती है। जी हाँ, और मजे की बात यह है कि बारिश हुई भी। शादी खत्म होते होते मेंढकी की विदाई तक बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 19 जुलाई को बारिश की संभावना बताई थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार में 19 जुलाई से जो बारिश हो रही है वो औरंगाबाद में मेंढक और मेंढकी की शादी की वजह से ही हो रही। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सावन का महीना आ चुका है और अब तक सुखाड़ की वजह से धान की रुपाई नहीं हो पाई है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। इसी बीच बिहार के औरंगाबाद में गांव वालों ने सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई। शादी पूरे विधि विधान से हुई है। मेंढक को दूल्हे की तरह सजाया गया और मेंढकी को चुंदरी उड़ाकर दुल्हनिया बनाया गया। पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी हुई। इस शादी में पूरे गांव के लोग शामिल थे। शादी औरंगाबाद के अल्पा गांव में हुई है, जहां गाजे बाजे के साथ मेंढक की बारातें आई और महिलाओं ने मिलकर बाराती का स्वागत भी किया। गांव में शादी के दौरान सभी लोग काफी उत्साहित थे। महिलाओं ने गीत गाते हुए द्वार पर खड़े दूल्हे की पूजा भी की और साथ ही दुल्हा बने मेंढक और दुल्हनिया बनी मेंढकी दोनों की तरफ से आए बाराती और सराती के खाने के लिए भी भोज की व्यवस्था की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर पूरे तामझाम के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी हुई, जैसे गांव में लड़की और लड़की की शादी होती है। महिलाओं ने गीतों के बीच खाते पीते सभी ने शादी को संपन्न किया। माहौल तो ऐसा बन गया था कि मानो मेंढक और मेंढकी की नहीं बल्कि गांव की किसी लड़के और लड़की की शादी हो, और सचमुच में कोई लड़का बारात लेकर आया है और गांव की लड़की से शादी कर रहा है। शादी औरंगाबाद के अल्पा गांव में हुई है, जहां पूरा का पूरा कार्यक्रम तुलसी जीविका के सीएम के नेतृत्व में हुआ। इस शादी में विवाह की सभी रस्में को पूरी की गई। मेंढक अहियारपुर गांव का है और मेंढकी अल्पा गांव की है। दोनों गांव वालों ने मिलकर ये शादी पूरे रस्मो रिवाज से किया। अहियारपुर गांव में मेंढक के पिता रितेश कुमार बने और मेंढकी के पिता की भूमिका भीकर पासवान ने निभाई। इसके बाद मेंढकी के पिता भीकर पासवान ने कन्यादान भी किया और अहियारपुर गांव के लोग जब मेंढक के साथ अल्पा गांव पहुंचे तो गांव की महिलाएं सरिता देवी, सुमन देवी, कौशल्या देवी और चंद्रमणि देवी के साथ सैकड़ों महिलाओं ने गीत गाकर बारातियों का स्वागत भी किया। पंडित की भूमिका ओम प्रकाश पंडित ने निभाई, जिन्होंने शादी के सभी मंत्रों को पढ़कर हनुमान मंदिर के परिसर में शादी करवाई। यहाँ आसपास के कई गांव के लोग भी इस शादी को देखने के लिए पहुंचे। शादी के सभी रस्में जब पूरी हो गई और शादी संपन्न हो गई तो मेंढकी की विदाई होते वक्त जोरों की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सभी गांव वाले खुश हो गए और मेंढक मेंढकी की शादी की प्रथा पर उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 19 जुलाई को बारिश की संभावना जताई थी। कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार चौबे ने 19 जुलाई को बारिश होने की संभावना बताई थी और बाकायदा एक बुलेटिन भी जारी की थी। डॉक्टर अनूप ने बताया कि पहले से ही ये निर्धारित हो चुका था कि 19 जुलाई को बारिश हो सकती है, लेकिन गांव के लोग का ऐसा मानना है कि मेंढक मेंढकी की शादी के बाद ही ये बारिश हुई है। उन लोगों का कहना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। बिहार के औरंगाबाद और आसपास के सभी जिलों में बारिश नहीं होने से धान की रोपनी में देरी हो रही थी। इसी कारण गांव के लोगों ने मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई। बाकी आप मेंढक मेंढकी की शादी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही आपके गांव में बारिश होने की क्या मान्यताएं हैं उसे भी बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।